हमारे मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट मदन शर्मा सर को कि वो मंच पर आए। दोस्तों, ये अपनी कविताओं में देखिए कैसे मन और विज्ञान दोनों भरेंगे। मदन शर्मा सर आइए मंच पर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। और दोस्तों, कुछ ही देर में दिनेश गहलोत सर और निर्मल सर भी आपके बीच होने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठे रहिए। तब तक मदन सर मंच पर आ चुके हैं और वो आपके सामने अपना काव्य प्रस्तुति पेश करेंगे। सभी को नमस्कार। निर्मल सर को और डॉक्टर दिनेश सर को मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। जो भी मेरे विद्वान जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने खासकर मुझे धीरे बुलाया, लेट बुलाया, उनको मैं हृदय के खड्डों से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मेवाड़ से संबंध है और मेवाड़ी आदमी कॉन्फिडेंस का पक्का होता है साहब। कॉन्फिडेंस कूट कूट के नहीं, ठूस ठूस के भरा होता है। तो एक मेवाड़ी आदमी या एक मेवाड़ी जो व्यक्ति होता है अपने विचार खुद बनाता है, खुद उन विचारों के तर्ज पर जीता है। और जो व्यथाएं आसपास की घटती है, माई के लाल को मैं थोड़ा सीधा करवा देता हूं। दोस्तों, मेरी जो रचनाएं हैं अपने विचारों के आधार पर है, आस पास की स्थितियों के आधार पर है। मैं रत्नू सर के द्वारा प्रेमी प्रेमिका नायिका के संदर्भ में बात की गई, तो मैं एक छोटा सा एक दोहा या छंद पेश करके मैं अपनी रचना पेश करूंगा आपके सामने कि तुझसे मिलने के बाद तो मेरी किस्मत ही जाग गई, कि तुझसे मिलने के बाद तो मेरी किस्मत ही जाग गई। मैंने तुझे इतने पोस्ट कार्ड लिखे कि तू पोस्टमैन के साथ ही भाग गई। दोस्तों, मेवाड़ी आदमी बड़ा कॉन्फिडेंस का होता है और मेरा विशेष संबंध मारवाड़ से रहा है, क्योंकि मारवाड़ का मैं बेइज्जती लगता हूं। रिश्तों में मैं तुम्हारे बेइज्जती हूं, क्योंकि हमारे मेवाड़ के राजा महाराजाओं ने यहाँ पर विवाह संबंध किए थे, तो इसलिए मेरी खातिरदारी यहाँ पर आपका एक फर्ज है, तो मेरा विशेष ध्यान रखा जाए। तो सर, क्या है स्थिति कि तुझसे मिलने के बाद तो मेरी किस्मत ही जाग गई और मैंने तुझे इतने पोस्ट कार्ड लिखे कि तू पोस्टमैन के साथ ही भाग गई। कि प्रेमी बड़ा एक मेवाड़ी और मारवाड़ी का कॉम्बिनेशन वाला था, तो उसने प्रेमिका से वापस कहा कि जितने भी मैंने तेरे को लव लेटर लिखे हैं, पोस्ट कार्ड लिखे हैं, वह वापस दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई और बोल पड़ी, क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा या आहें भरेगा? तो प्रेमी मेवाड़ी जो था उसने कहा, बंदा न आहें भरेगा, न तड़पेगा, न कुछ और करेगा, तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। तो दोस्तों, अब मैं रचनाओं के संदर्भ में अपने कुछ विचार प्रकट करता हूं। हास्य रस और प्रेम रस से डूबी हुई मैं कुछ रत्न सर के चरणों की ओर प्रेषित करता हूं। तो क्योंकि मैं हिंदी का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रखता, क्योंकि हिंदी से और अंग्रेजी मेरी घनी दुश्मनी रही है। 33 नंबर का आदमी हूँ साहब। 10वीं में 33 नंबर है, 12वीं में 33 नंबर है और ग्रेजुएशन में 18 ही है। पास जरूर होता आया हूँ, लेकिन कुछ बनाने की ईश्वर ने शक्ति दी, मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दोस्तों, मेरी रचना का शीर्षक है कमरे की तलाश और शादी की आस और डिजिटल शिक्षा का प्रयास, जिसमें कोरोना काल में विद्यार्थी को बाहर न आना पड़े और अपनी स्टडी को या अपनी शिक्षा को अनवरत रूप से वो बनाए रखे। इसलिए निर्मल सर ने क्या प्रयास किया, ये कोरोना काल के संदर्भ में मैंने जो महसूस किया वो मैंने रचना लिखी है दोस्तों। कि करीब 12वीं पास गांव छोड़ शहर को आया, करीब 12वीं पास गांव छोड़ शहर को आया, अल्लड़ सी जवानी मन ही मन खूब हर्षाया। लड़का जब अकेला रहना प्रारंभ करता है तो मन ही मन में उसके लड्डू फूटते हैं कि अब तो यही करूंगा। आप समझ ही रहे होंगे कि करीब 12वीं पास गांव छोड़ शहर को आया, अल्लड़ सी जवानी मन ही मन खूब हर्षाया। विचारों का मेला था, फिर भी मन अकेला था, क्योंकि मुझे पता था कि घर वालों ने मुझे जानबूझकर धकेला था, कि घर वालों ने मुझे जानबूझकर धकेला था। अब मेरी मनोव्यथा क्या बनती है शहर में आने के बाद दोस्तों? क्या होता है कि बरसात की रात थी जब कमरे की तलाश थी, बरसात की रात थी जब कमरे की तलाश थी, पैरों की गाड़ी को सरपट दौड़ाया, कमरा फिर भी हाथ को न आया।
हार गया, अपने आप से खूब रोया और पछताया, क्यों आया शहर को, कोई अपना नहीं, कोई साया नहीं, कहाँ ठहराऊं अपने आप को, मैंने मन खूब घबराया। मन की व्यथा समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। जैसे तैसे दोस्त के यहाँ पर रात बिताई और सुबह की भोर वेला आई तो क्या हुआ दोस्तों, सुनिएगा। कि सुबह उठा जोर से आंख मिलाई भोर से, सुबह उठा जोर से आंख मिलाई भोर से, इधर उधर नजर दौड़ाई और जोर से एक घर की घंटी जाके बजाई। कि सुबह उठा जोर से आंख मिलाई भोर से, इधर उधर नजर दौड़ाई, जोर से एक घर की घंटी बजाई। श्वेत धवल, श्वेत धवल अंबर सी एक आंटी घर से बाहर आई। मैं बोला कि श्वेत धवल अंबर सी एक आंटी घर से बाहर आई। वो बोली क्या चाहिए और पता न हो तो आगे कदम बढ़ाइए। मैं बोला आंटी कमरा मिलेगा। मैं बोला आंटी कमरा मिलेगा। वो बोली कमरा तभी देंगे जब फैमिली देख लेंगे। मैंने कहा उफ ओह आंटी यह कैसी शर्त लगाई, हमने अभी तक शादी नहीं रचाई। वो बोली तो जाइए पहले शादी कराइए। दिल बैठ सा गया और मैं मुड़ गया, मन ही मन खूब रोया पर हौसला ने खोया। तो दोस्तों क्या स्थिति चली फिर देखिएगा। जैसे तैसे उस रात को मैंने निकाला, प्रातः उठा, मंदिर की ओर दौड़ लगाई और बजरंग बली से अपनी आस जगाई कि मैं बोला है प्रभु अब तो अर्जी सुन लो हमारी, कमरा नहीं तो शादी करवा दो हमारी। वो बोले खुद का दुख खुद के पास रखो, हमें क्यों सुनाते हो, आधी रात को आकर हमें क्यों जगाते हो, जाओ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता और कमरा होता तो क्या मैं खुद शादी नहीं करता। तो दोस्तों डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, गांव में शादी के बिना, नौकरी के बिना शादी नहीं होती, छोकरी नहीं मिलती, और शहरों में शादी के बिना कमरा नहीं मिलता। तो निर्मल सर ने इस प्रयास के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी, तूफान उत्पन्न कर दिया कि घर से आए बगैर हम नौकरी और छोकरी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। मैं बारंबार सर को प्रणाम करता हूँ। अब दोस्तों एक छोटे छोटे कुछ छंद में पेश करके फिर अपने विचारों को मैं विराम दूंगा। दोस्तों मेरा गुस्सा सबसे ज्यादा अगर आज मुझे आ रहा है तो दोनों संचालकों पर, क्योंकि इन्होंने मुझे देरी से बुलाया। मैं कहता हूं कि बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूं, बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूं, बजड़ों बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूं, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूं। वैष्णव जी से कोई संबंध नहीं इसका। ससुरे का जब से लगाया है चश्मा, मैं रात में बकरी को हिरण देख रहा हूं। तो दोस्तों ये एक स्थिति है। मैं अपने कुछ छंद पेश करता हूं। मैं अपने कुछ छंद पेश करता हूं। समय की पाबंदी है और निर्मल सर का इशारा मेरी तरफ है कि टाइम तो बंदे थोड़ा कम लेना, तो देखिएगा। मैंने एक शब्द यूज किया है दोस्तों, ये मूलतः मेरी रचना नहीं है, मैंने इसमें कुछ मिक्सअप किया है। मैं मालेगावी साहब को प्रणाम करता हूं। और कथन बनता है दोस्तों, सभी की तालियों की गड़गड़ाहट मेरे साथ में चले कि मैं भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। मैंने एजुकेटेड पर्सन के संदर्भ में बात की और जो अनएजुकेटेड है उसको मैंने जंगली बबूल शब्द से संबोधित किया। देखिएगा कि मैं भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, मैं भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। मैं भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बंद पेश कर रहा हूं। बात मेरी मान, तू है दिखने में हूर। वैष्णव जी थोड़े घबराइए मत। बात मेरी मान, तू है दिखने में हूर, गौर से देख तू है मैं हूं लंगूर।
कि बात मेरी मान, तू है देखने में हूर, गौर से देख तू मैं हूँ लंगूर। चांद सा है लग तेरा यह मखुड़ा, कछुए से जैसा है मेरा मसूड़ा। तू है कोका कोला ठंडा ठंडा कूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। गौर से सुनिएगा आगे का बन। बाल नहीं लगे मेरे शाहरुख खान की तरह, बाल नहीं लगे मेरे शाहरुख खान की तरह, गाल नहीं लगे आमिर खान की तरह, हालत नहीं लगे सलमान की तरह, हालत नहीं लगे सलमान की तरह, सूरत नहीं लगे सैफ अली खान की तरह। मैं जॉनी लीवर जैसा, मैं जॉनी लीवर जैसा मैं हूं, तू है काजोल, जॉनी लीवर जैसा मैं हूं, तू है काजोल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, गौर से सुनिएगा, कि जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, गांव से हुआ हूं कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूं कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो वो है हवलदार, तेरा बड़ा भाई जो वो है हवलदार, जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूं, आलू वाला मैं हूं और तू है क्रीम रोल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। अंतिम चंद पेश करता हूं आपके सामने। आगरे का ताजमहल लगे तेरा बदन, आगरे का ताजमहल लगे तेरा बदन, जुल्फों में है तेरे तारों की अंजुमन। गेंडे जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, गेंडे जैसी मोटी मोटी खाल है मैं तेरी, गेंडे जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। तू चमेली मोगरा में तत्तुरे का फूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे मदन सर देखो, हीरो की एंट्री लेट होती है इसलिए आपको लेट बुलाया गया है सर। अब मुझ पे और गौरव सर पे गुस्सा मत निकालो सर, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर। अरे सर मैंने क्या किया है सर, हीरो की एंट्री लेट ही होती है सर। खैर सर, पर एक आप मतलब एक क्रेडिट आपको देंगे सर, बच्चों ने लाइव देखा है कि आपकी वजह से आज लगातार 30 सेकंड तक हमारे आर के वैष्णव सर लगातार मुस्कुराए हैं सर, इसलिए आपके लिए जोरदार ताली।